सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। किसमें? एल्गी में। इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर था, उसके अंदर अपन ने एल्गी के अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसको देख लिया था, क्योंकि आप सबको पता है कि जो एल्गी में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा जाता है। या तो आपसे अलग अलग पूछ लिया जाएगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, वेजिटेटिव क्या होता है, सेक्सुअल क्या होता है, या आपसे कंबाइन करके एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन क्यों आपको एक्सप्लेन करना है। तो जो मैं बताने जा रहा हूं उसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो चलिए बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिरकार क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल का मतलब हो गया है कि इसमें क्या होगा, गेमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा। आपको याद रखना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर गेमेट्स का क्या होता है, फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब मेल एंड फीमेल का इसके अंदर कोई भी रोल नहीं रहता है। देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, अपने आप क्या होता है, सेल्फ रिन्यूअल होता है। कैसा होता है? अपने आप ही क्या होता है, रिन्यूअल होता है। एंड क्या होता है, बिना वो भी कैसे, बिना सेक्सुअल फ्यूजन के, कि किसी भी तरह के सेक्सुअल फ्यूजन से रिन्यूअल नहीं होता, ऑटोमेटिक क्या होता है, वो रिन्यूअल होता है। एंड जैसे ही रिन्यूअल होगा तो उससे क्या होगा, उसका जो स्पोर बनेगा वो सारा का सारा स्पोर क्या कर जाएगा, एक नए प्लांट के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया कि इसके अंदर क्या होगा, अपने आप प्रोटोप्लास्ट में रिन्यूअल होगा, उससे क्या होगा, स्पोर बनेंगे और वो स्पोर आगे जाके क्या हो जाएंगे, एक नए प्लांट्स के अंदर क्या हो जाएंगे, फॉर्मेशन हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। कैसे होते हैं उसको डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको समझना है, इसके कंप्लीट नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। बाई चांस टेलीग्राम नहीं है तो व्हाट्सएप चैनल एंड इंस्टाग्राम से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। इन सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से देख लीजिएगा। अभी सिर्फ समझिए आखिरकार होता क्या। अब मेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद रखना है कि जो आपका प्रोटोप्लास्ट होगा, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रोटोप्लास्ट से क्या होते हैं, स्पोर रिलीज होते हैं। तो ये प्रोटोप्लास्ट क्या होगा, जो स्पोर रिलीज करेगा वो क्या हो सकते हैं, स्पोर या तो मोटाइल हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। मतलब मोटाइल का मतलब क्या हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकते हैं। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं लोकोमोशन कर सकते हैं और लोकोमोशन नहीं भी कर सकते, नॉन मोटाइल होते हैं। तो देखते हैं किस तरह से होता है। तो कुछ टाइप्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, उसमें आपका फर्स्ट नंबर का टाइप आ जाता है जू स्पोर। कौन सा आ जाता है? जू स्पोर, जिसको बोलते हैं चल बीजाणु। नाम से ही पता चल रहा है चल बीजाणु, मतलब ये कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो जू स्पोर होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, आपके यूनिसेलुलर होंगे। कैसे होंगे? सिंगल सेल से बने होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। एंड साथ में क्या होते हैं, इनमें फ्लेजिलेटेड जो रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होती हैं, मतलब इनमें जो फ्लेजिला होता है, क्योंकि लोकोमोशन करने के लिए क्या चीज चाहिए, फ्लेजिला चाहिए। तो इनके अंदर क्या होता है, लोकोमोशन के रूप में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अपन ने बात किया कि सारे के सारे जो स्पोर ये क्या होते हैं, आपके मोटाइल होते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए में हेल्प कौन करते हैं, आपके फ्लेजिला करते हैं। तो देखते हैं किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें, आपका क्या आ जाता है, इसमें क्लेमाइडोमोनास आ जाता है। अब जो देखिए मैंने आपको बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो जो आपका क्लेमाइडोमोनास होगा, सपोज कीजिए ये आपका क्या है, क्लेमाइडोमोनास है, ये इसके क्या है, फ्लेजिला है, कि इसका क्या है, प्रोटोप्लास्ट है। तो इसका जो प्रोटोप्लास्ट होगा, इसके प्रोटोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, आपका समसूत्री विभाजन देखने को मिलेगा। माइटोसिस आपको क्या होगा, इसमें देखने को मिलेगा। तो ये एक से क्या हो जाएंगे, आपके दो बन जाएंगे। फिर वापिस से क्या होगा, आपका माइटोसिस होगा, दो से क्या हो जाएगी, आपकी चार सेल्स बन जाएगी, जो अपन इसको बात कर रहे हैं। तो अंदर कितने स्पोर बन गए आपके, जू स्पोर कितने बन गए, चार आपके क्या बन जाते हैं, जू स्पोर बन जाते हैं। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे डायग्राम शो कर दिया था, आप यहां से करना चाहें तो स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। तो ये आप तो देख रहे हैं, ये तो क्या होगी, इसकी मदर सेल होगी। तो इस मदर सेल को अपन क्या बोल सकते हैं, जो स्पोरेंजियम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जो स्पोरेंजियम। अब क्या होता है, जो अंदर आप ब्लैक कलर में जो स्पोर देख रहे हैं, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं, मोटाइल हो सकते हैं, मूवेबल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इसके अलावा ये क्या होते हैं, फ्लेजिलेटेड होते हैं, क्योंकि फ्लेजिला क्या करता है, इनमें मूवमेंट के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है वो तो क्या होता है, जो स्पोर होता है। नेक्स्ट टाइप की बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो आ जाता है एप्लेनोस्पोर। क्या आ जाता है, एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर का मतलब हो गया एचएल, मतलब ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है सारे के सारे नॉन मोटाइल होते हैं। और ये जो स्पोर बनेंगे इसमें, वो स्पोर क्या होंगे, थिन वॉल्ड होंगे। मतलब इनकी जो वॉल रहेगी वो रहेगी काफी पतली रहेगी, काफी थिन रहेगी। देखिए अपन ने बात की थी कि ये क्या है, इनकी मदर सेल है। ये क्या है, मदर सेल है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एप्लेनोस्पोरेंजियम अपन बोल देते हैं। अब ये जो आपके एप्लेनो जो स्पोर बन रहे हैं, ये एप्लेनो स्पोर क्या होंगे, आपके नॉन मोटाइल होंगे। इसके अलावा क्या होंगे, इनमें जो फ्लेजिला होगा वो कंप्लीटली क्या होगा, अब्सेंट होगा। फॉर एग्जांपल की बात करें तो यूलोथ्रिक्स क्या आ जाता है, इसका एग्जांपल आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हाइपेनोस्पोर।
अब हाइपेनो जो आपका स्पोर है, ये एक तरह से किसका पार्ट है? एप्लेनोस्पोर है, आपके इसी का पार्ट है। क्योंकि यहां भी अपन ने बात की, ये जो आपके जो हाइपेनोस्पोर होते हैं, ये भी सारे क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। लेकिन अभी अपन ने बात की जो एप्लेनोस्पोर कैसे होते हैं? थिन वॉल्ड होते हैं। लेकिन जो आपके हाइपेनोस्पोर होते हैं, ये एप्लेनोस्पोर के क्या होते हैं? काफी ज्यादा थिक वॉल होती है। मतलब इनके कंपेयर में क्या होता है? इनकी वॉल क्या होती है? जो स्पोर होती है, जो हाइपेनोस्पोर बनेंगे, इन स्पोर की क्या होगी? जो वॉल रहेगी, ये वॉल क्या रहेगी? काफी ज्यादा मोटी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल आ जाता है बिट्रोडियम। कौन सा आ जाता है? बिट्रोडियम। जैसे अपन बात करें हाइपेनोस्पोर के अंदर, तो ये तो क्या होगी? इनकी मदर सेल होगी। अब ये जो आपके हाइपेनोस्पोर है, इनकी जो वॉल देख रहे हैं, ये वॉल क्या है? काफी ज्यादा मोटी होती है। इसके अलावा नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल है, इसका मतलब क्या होगा? इनमें जो फ्लेजिला रहेगा वो कंप्लीटली क्या रहेगा? अपसाइड रहेगा, मतलब विदाउट फ्लेजिलेट होते हैं। लास्ट अपना आ जाता है एकेनिटीज। क्या आ जाता है? एकेनिटीज। एकेनिटीज की बात करें तो इनके अंदर क्या होता है कि जो मतलब देखिए, याद रखिएगा कि जो आपका क्या होता है? जो स्पोर होता है एंड आपका एपेलोनोस्पोर होता है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? सुटेबल कंडीशन चाहिए इनको। क्या होता है? इनके फेवरेबल, इनके अकॉर्डिंग यदि कंडीशन होगी, तभी क्या होता है? इनमें जर्मिनेशन की प्रोसेस होती है। मतलब सुटेबल फेवरेबल कंडीशन, सुटेबल कंडीशन का यहाँ पे मतलब ये हो जाता है कि मतलब इनको क्या चाहिए? इनके जैसा टेम्परेचर चाहिए, इनके जैसा ही एनवायरमेंट होगा, इनको जैसे सुटेबल लगेगा, उसी टाइम क्या होते हैं? इनमें ये जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, ये होती है। लेकिन जो आपके हाइपेनोस्पोर होंगे, अब इनके अंदर सीधी सी बात है कि टेम्परेचर मतलब क्या, मतलब एक तरह से बोले तो अनफेवरेबल कंडीशन होती है। उनके अंदर क्या होता है? हाइपेनोस्पोर द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इनके देखिए वॉल भी मोटी है, हर चीज क्या नॉन मोटाइल है, फ्लेजिला तो इनके अंदर एब्सेंट है। मतलब अनफेवरेबल जो कंडीशन रहेगी उसमें ओनली फॉर क्या होगा? हाइपेनोस्पोर होगा। एंड फेवरेबल कंडीशन के अंदर आपका जो स्पोर एंड स्पोर होगा, द्वारा क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। अब अपन बात कर रहे थे एल्केनेटेस की। एल्केनेटेस की बात कर रहे थे, तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर इस तरह मतलब जो मदर सेल होती है, ये मदर सेल ही क्या हो जाती है? एक तरह से कन्वर्ट हो जाती है स्पोर के अंदर। मतलब ये जो मदर सेल रहेगी खुद ही क्या होती है? इसकी खुद की लेयर ही क्या होती है? इसको कवर कर लेती है। इसको क्या कर लेती है? इसकी खुद की लेयर ही क्या कर लेती है? इसको कवर कर लेती है। और जो किसके जैसे लगने लग जाता है? एक स्पोर के जैसे खुद ही मदर सेल क्या हो जाती है? स्पोर के अंदर क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। मतलब मदर सेल्स क्या होती है? इटसेल्फ फ्रॉम ए स्पोर, खुद ही स्पोर के अंदर क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। स्पोर में कन्वर्ट हो रही है, तो ये स्पोर कैसा होगा आपका? देखिए काफी ज्यादा क्या हो जाता है? थिक हो जाता है। कैसा हो जाता है? काफी ज्यादा मोटा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आ जाता है गिल्ट्रूबियम आ जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी के अंदर किस तरह से होता है। वेजिटेटिव अपन ने देख लिया, एसेक्सुअल देख लिया। अगला जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेंगे, एल्गी के अंदर किस तरह से होता है। इनके कंप्लीट नोट्स रहेंगे, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप सबको पता है बीएससी सेमेस्टर का, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में हो, फर्स्ट से लेकर आपके 6 सेमेस्टर, हर सेमेस्टर के ऑलमोस्ट वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा जो नोट्स है वो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।